लास्ट लेक्चर में हमने जिस पेपर का सेक्शन ए सॉल्व किया था उसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट विद सेक्शन बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21। दे रखा है एक्सप्रेस टेन इनवर्स ऑफ कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। तो बाहर टेन इनवर्स है, इसका मतलब अंदर में 10 होना चाहिए। सो कोस को चेंज कर दो, कोस को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो डिवाइड में जो साइन एक्स लिखा है उसको भी लिख सकते हो कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब न्यूमरेटर में हम फॉर्मूला लगा लेंगे साइन थीटा का, जो कि होता है 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। और डिवाइड में फॉर्मूला यूज होगा 1 माइनस कोस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स को 2 से डिवाइड करना है, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो 2 इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और डिवाइड में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका मतलब यहाँ पे भी आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे दिख रहा है साइन न्यूमरेटर का साइन डिनोमिनेटर की एक पावर को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स कॉस अपॉन साइन। इट मीन्स कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अभी भी बाहर 10 है, इनवर्स है सॉरी, तो कॉट को चेंज कर दो 10 के अंदर। कॉट अगर 10 में चेंज होगा तो बन जाएगा 10 ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉट थीटा क्या होता है 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा। सो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये सिंप्लीफाई होगा तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, इट मीन्स पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2। तो अब टेन इनवर्स से 10 हटा दो तो बच गया हमारे पास में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और में दे रखा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई रूट 2। तो टेन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 के इक्वल। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा बनता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो पाई बाई 4 प्लस पाई, कॉस का वैल्यू 1 बाई 2 आएगा 60 पे, तो पाई बाई 3। साइन का वैल्यू 1 बाई रूट 2 पाई बाई 4 पे। सो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल, इसका मतलब 2 पाई बाई 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। फर्स्ट पार्ट में दिया है y इक्वल्स टू कॉस क्यूब ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ 2t डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सो इसको पहले थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। ये लिखा है y इक्वल्स टू कॉस ऑफ सेक 2t सेक 2t का भी स्क्वायर है, और फिर कॉस का जो वैल्यू आ रहा है हमारा उसका होल पावर 3 है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स में पहले तो पावर 3 बाहर आएगी, पहले होगा इसका डेरिवेटिव, फिर उसके बाद कॉस का, नेक्स्ट 2 का पावर 2 का, नेक्स्ट सेक का, और नेक्स्ट 2t का। तो सबसे पहले कॉस क्यूब थीटा का जैसे होता है 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ 2t। अब चेन रूल से कॉस का होगा, कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये बनेगा साथ में प्रोडक्ट में रहेगा माइनस ऑफ साइन सेक स्क्वायर ऑफ 2t। अब प्रोडक्ट में सेक स्क्वायर का, तो ट्वाइस ऑफ सेक ऑफ 2t। अब होगा सेक थीटा का डेरिवेटिव, सेक का होता है सेक थीटा टेन थीटा, और नेक्स्ट चेन रूल से होगा 2t का डेरिवेटिव डेट इज इक्वल्स टू 2। तो अब सबको सिंप्लीफाई करके लिख लो। इसका मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गए, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 12 कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर
2t साइन ऑफ सेक स्क्वायर 2t, नेक्स्ट सेक 2t मल्टीप्लाइड बाई टेन ऑफ 2t। इसके बाद इसके साथ और में क्वेश्चन दिया है, इफ़ x टू द पावर y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस वाई, तो दोनों तरफ लॉगरिथम ले लो। तो log ऑफ x टू द पावर y log ऑफ e टू द पावर x माइनस वाई, तो ये तो बन जाएगा y टाइम्स ऑफ log x, और यहाँ पे log हट जाएगा तो बचेगा x माइनस वाई। तो y की टर्म्स को एक तरफ ले लो, y log x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, y कॉमन आ गया, इसका मतलब 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू x, सो y विल बी इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस log x। अब u बाई v से डिफ्रेंशिएट कर लो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v मल्टीप्लाइड बाई डी यू बाई डी एक्स, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस में u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और डिवाइड में v का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, x इंटू 1 बाई एक्स 1 हो जाएगा, तो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x होल स्क्वायर, सो 1 से 1 कैंसिल, log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो दे रखा है x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10, डेरिवेटिव निकालोगे तो 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, इसका मतलब f डैश x मस्ट बी लेस देन 0, सो 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर लेस देन 0, तो 4x स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 लेस देन 0, तो x स्क्वायर तो क्योंकि पॉजिटिव ही होना है क्रिटिकल पॉइंट के अलावा बाकी सब जगह पे, तो x माइनस 3 की वजह से डिसाइड हो जाएगा, तो x माइनस 3 अगर हमारा यहाँ पे नेगेटिव है, या फिर ऐसे कह लें x इज़ लेस देन 3, इट मीन्स इंटरवल हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कोमा 3। अगर इस पार्ट में कोई वैल्यू है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहने वाला है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा होता है तो x ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, इट मीन्स ए क्यूब, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सो डी वी बाई डी टी का वैल्यू हमें दे रखा है 6, लेकिन डी वी बाई डी टी का वैल्यू क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ ए क्यूब इट विल बी 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी, तो इसकी वैल्यू 6 है हमारे पास में, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा डी ए बाई डी टी का, दैट विल बी 2 अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें पूछा सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो, डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू 12a, फिर a का वापस से डेरिवेटिव होगा डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी की वैल्यू पुट करो 2 बाई ए स्क्वायर, इट विल बी 24 अपॉन ए। सो अब हमें पूछा है एज जो है 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो 24 बाई 8 इसका मतलब 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो एनसीईआरटी का ही जैसा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर लो x से ऊपर नीचे, तो इसके बाद सपोज कर लो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स स्क्वायर को t सपोज कर लो, सो 2x dx इज इक्वल्स टू dt, इट मीन्स x dx विल बी 1/2 ऑफ dt, तो हमारा इंटीग्रेशन i बन जाएगा अब 1/2 बाहर, अंदर में रह गया 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 डी टी। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर लो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1, सॉरी 1 अपॉन टी माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी,
और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 1/t-1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t-1 -1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t, और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट वैल्यूज पुट कर दो, या फिर पहले log की प्रॉपर्टी लगा लो, log ऑफ a माइनस log b log a/b बन जाएगा, प्लस में c, t की वैल्यू पुट करो x², सो log x² -1/x² प्लस c। नेक्स्ट सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है y इक्वल्स टू साइन x टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर साइन x प्लस a टू द पावर x। तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है, सो dy/dx विल बी इक्वल्स टू, इसमें u.v का फॉर्मूला लगाओ, तो साइन एक्स टू द पावर एक्स को जब रखोगे तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एक्स टू द पावर साइन एक्स का, और एक्स टू द पावर साइन एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा यहाँ पे साइन एक्स टू द पावर एक्स का, और प्लस में ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए विथ बेस ई। लेकिन अब ये दो चीज़ें जो हमें फाइंड करनी है इनको लॉग की प्रॉपर्टी से अलग से प्रूफ करना पड़ेगा। सो लेट a इक्वल्स टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, तो पहले log ले लो, log a विल बी इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू log x, इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में 1/a dA/dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस के अंदर log x और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। सो dA/dx का वैल्यू हमारे पास में आ गया a मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस cos x इंटू log x। ऐसे ही सेकेंड वाला जो पार्ट था b इक्वल्स टू, उसको सपोज कर लो साइन एक्स टू द पावर x, तो log लेने पे बनेगा log b इक्वल्स टू x टाइम्स log ऑफ साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट करो इसको भी, तो 1/b dv/dx इज इक्वल्स टू x इंटू log साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/sin x का डेरिवेटिव cos x, नेक्स्ट log साइन एक्स और साथ में x का डेरिवेटिव 1। सो dv/dx का वैल्यू हमारे पास आ गया b मल्टीप्लाइड बाई x इंटू cos x अपॉन साइन एक्स हो जाएगा कोट x, और प्लस में log ऑफ साइन एक्स। अब dA/dx और dV/dx की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 है हमारा dy/dx इज इक्वल्स टू साइन एक्स टू द पावर एक्स, और साथ में है a का डेरिवेटिव, तो a का डेरिवेटिव हमारा आया है फर्स्ट पार्ट में a मल्टीप्लाइड बाई मीन्स x टू द पावर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स बाई एक्स प्लस कोस एक्स इंटू लॉग एक्स, प्लस में एक्स टू द पावर साइन एक्स, क्योंकि इक्वेशन 1 में देखो ये बाहर लिखा है, साथ में b का डेरिवेटिव है, तो b का डेरिवेटिव ये रहा, तो b की वैल्यू हो जाएगी पहले तो साइन एक्स टू द पावर एक्स, फिर साथ में है x इंटू कोट एक्स प्लस में लॉग ऑफ साइन एक्स, और लास्ट टर्म थी a टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई log a। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में साइन x टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर साइन x ये कॉमन आ रहा है, तो बाकी हमारा रह गया साइन x अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स कोट एक्स और साथ में log ऑफ साइन एक्स, और लास्ट टर्म a टू द पावर x इंटू लॉग ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में फर्स्ट पार्ट में दिया है इंटीग्रेशन 0 टू π/4 x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 2x।
लिमिट्स दे रखी हैं तो लिमिट्स की प्रॉपर्टी लगाओ, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली। तो एफ ऑफ एक्स को जिसमें रिप्लेस करते हैं हम ए प्लस बी माइनस एक्स से, तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स। केवल फंक्शन के अंदर हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है, प्रॉपर्टी का नंबर नहीं लगाना है। तो x के प्लेस पे आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस के साथ में देखो 2 है फिर x लिखा है, तो यहाँ पे पाई बाई 4 माइनस एक्स। ऐसे ही साइन के साथ में भी पहले 2 है फिर पाई बाई 4 माइनस एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो 0 से पाई बाई 4, ये हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, नीचे बनेगा 1 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x और साथ में प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस 2x, और यहाँ पे dx। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 0 टू पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये वापस से साइन 2x ही बन जाएगा और लास्ट टर्म हो जाएगी cos 2x। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो, जो कि इस प्रॉपर्टी में हमेशा करना पड़ता है। इक्वेशन 1 प्लस 2, तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस होगी तो 2y, राइट हैंड साइड में देखोगे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 1 प्लस कॉस 2x प्लस में साइन 2x, और न्यूमरेटर में x कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब बचेगा यहाँ पे पाई बाई 4। तो i का वैल्यू निकालना हो तो 2 को राइट साइड में भेजोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा पाई बाई 8, 0 टू पाई बाई 4। अब हमारे पास में बच गया 1 प्लस कॉस ऑफ 2x और यहाँ पे रह गया साइन ऑफ 2x। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करो, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2x का अपॉन 2 करोगे तो x, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। दोनों में से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल लो, बाहर ले लो 2 कॉस स्क्वायर एक्स को, तो फर्स्ट टर्म में बचेगा 1 और सेकंड टर्म में 2 साइन एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर निकाले तो एक कॉस डिवाइड में जाएगा, तो अब शायद समझ गया होगा, ये बन गया पाई बाई 16, 0 टू पाई बाई 4, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख लो सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 10x। तो अब 10x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या फिर डिनोमिनेटर को पूरे को सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर केवल 10 को कर लो। लेट पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 10x को t ले लो तो डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt, इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt बाई 2। लिमिट हमारी चेंज होगी, जब x का वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू इससे निकाल लो, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 10 0 तो 1 ही आ जाएगा। जब पाई बाई 4 होगा तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 10 पाई बाई 4 1 होता है, तो 1 प्लस 2 3। तो इसका मतलब जो इंटीग्रेशन है हमारा वो बन गया पाई बाई 16, लिमिट चेंज हो गई 1 से 3, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे तो आ गया डी टी अपॉन 2, और डिनोमिनेटर को हमने पूरे को क्योंकि टी सपोज कर लिया था तो 1 अपॉन टी। तो ये हो गया पाई बाई 32, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, लिमिट्स पुट करो तो पाई अपॉन 32 लॉग 3 माइनस लॉग 1। अब log 1 का वैल्यू होता है 0, इसका मतलब पाई बाई 32 log ऑफ 3, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके और पार्ट में जो दे रखा है इंटीग्रेशन e टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2 प्लस में x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले का डेरिवेटिव फर्स्ट वाला फंक्शन दिख रहा है, तो एफ एक्स सपोज कर लो, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू
एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो किसका फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड है या सेकंड वाले का फर्स्ट। इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। तो ये बनेगा रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव वन यू बाई वी के फॉर्मूला से, माइनस में एक्स, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ एक्स, डिवाइड वाले का स्क्वायर, इसका मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर में एलसीएम ले लोगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमें मिल गया, ऊपर में आ गया वन, डिवाइड में वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसका मतलब जो हमें गिवन है क्वेश्चन, उसमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये वाला तो है एफ डैश एक्स, और साथ में हमें जो दे रखा है वो हमने फंक्शन सपोज किया है। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 फिर से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर को इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर हम चेंज करेंगे। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ रहा है हमारा 2x प्लस 2, तो पहले 3x प्लस 5 को चेंज करो, 3x की जगह 2x लेके आना है, इसका मतलब 3/2 ऑफ ट्वाइस ऑफ x। अब 2x के साथ 2 भी चाहिए, तो 2x प्लस 2 और एक माइनस 2, तो 2x प्लस 2 को तो अलग कर दो, और माइनस 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, तो ये बन गया 3/2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ से इंटीग्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं, न्यूमरेटर को 3/2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। और यहाँ पे dx, तो सेपरेट कर दो, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, और सेकेंड इंटीग्रेशन 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। अब इनको अलग अलग नोटेशन दे दो, I1 प्लस ट्वाइस ऑफ I2, लास्ट में वापस से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो I1 है हमारा ट्वाइस ऑफ x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। तो इसमें तो डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को t ले लो, डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 2 dx इक्वल्स टू dt। तो I1 हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी dt, और रूट टी का इंटीग्रेशन होता है रूट टी अपॉन 1/2, इट मीन्स 2 रूट टी प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। उसके बाद सेकेंड इंटीग्रेशन है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये तो वैसे नॉर्मल है,
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री लिख सकते हैं। तो नीचे फॉर्मूला लग जाएगा 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का, जो कि होता है हमारा log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। एक्स की जगह पे है x प्लस वन, प्लस में √x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री प्लस कांस्टेंट c2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log ऑफ x प्लस वन प्लस √x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस c2। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन था हमारा 3/2 I1 प्लस ट्वाइस ऑफ I2। सो 3/2 I1 का वैल्यू आया था ट्वाइस ऑफ √x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस c1, और I2 की वैल्यू आई थी log ऑफ मॉड x प्लस वन प्लस √x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस c2। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x² प्लस 2x प्लस 4 एंड ट्वाइस ऑफ log x प्लस वन प्लस √x² प्लस 2x प्लस 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड कर दो c1 प्लस c2 की जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो dy/dx का वैल्यू दे रखा है y टाइम्स ऑफ cot 2x, तो सेपरेशन से हो जाएगा ये तो 1/y dy एंड cot ऑफ 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन कर दो, 1/y का इंटीग्रेशन हो गया log y, cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x, तो ये बनेगा log ऑफ sin ऑफ 2x। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो जाता है डिवाइड में, तो इसको चाहे तो साथ में इंटीग्रल कांस्टेंट भी log की टर्म्स में ले सकते हैं, log c ले लो। तो ये बन गया log ऑफ y माइनस log c करेंगे तो log y/c, और इस तरफ हो गया 1/2 log ऑफ sin ऑफ 2x। ठीक है, अब क्योंकि हमें दे रखा है y इक्वल्स टू, या फिर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्यों हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। क्या देखा है x 5/4 होगा तो y की वैल्यू 2 लेनी है, तो y का वैल्यू जब 2 है तो x की वैल्यू है 5/4, इसका मतलब 2 इंटू 5/4 इंटू 1/2 प्लस log c, तो ये 2 इंटू 5/4 बन जाएगा 5/2। साइन 5/2 का वैल्यू होता है 1, log 1 की वैल्यू 0, इट मीन्स log 2 इक्वल्स टू log c, तो c का वैल्यू आ गया 2। ये 2 वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दो। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा log y, log c को मैं लेफ्ट साइड में लाऊं तो माइनस में log c की जगह log 2, यहाँ पर रह गया हाफ ऑफ log sin ऑफ 2x, तो यहाँ log की प्रॉपर्टी लगेगी log y/2 इक्वल में हाफ log sin 2x। इस 1/2 को ये 2 उधर भेज दें तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ log y/2 इज इक्वल्स टू log टाइम्स log ऑफ sin 2x, सॉरी पावर में भेज दो 2 को, सो log ऑफ y²/4 log ऑफ sin ऑफ 2x। एंटी लॉग ले लोगे तो ये बनेगा y²/4 इक्वल्स टू sin ऑफ 2x, या फिर y² इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ sin 2x। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट बी में जो दे रखा है x e⁴y/x होमोजीनियस इक्वेशन है, ये पता चल गया, y/x की फॉर्म आ गई तो, और dy/dx वाला फॉर्म बनेगा, ये भी कंफर्म हो गया। x dy, इसमें भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। सो पहले dy/dx में चेंज ही कर लो, तो x टाइम्स dy/dx, अब ये x भी हमें डिवाइड में ले जाना पड़ेगा, सो पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करो, e⁴y/x
प्लस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई को सपोज करेंगे हम यहाँ पे लेट वाई इक्वल्स टू वी एक्स, होमोजीनियस इक्वेशन फर्स्ट टाइप वाला है। सो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यू डॉट वी का फॉर्मूला लगा दिए, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो इक्वेशन 1 नाम दो इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा ए टू द पावर वाई बाई एक्स की जगह पे वी, वाई बाई एक्स की जगह पे यहाँ पे वी, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। वी से वी कैंसिल, बच गया ए टू द पावर वी इक्वल्स टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाले मेथड से सेपरेट करो, तो 1 बाई एक्स डी एक्स, और e की पावर v अगर दूसरी तरफ जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर v, इसको e टू द पावर माइनस वी लिख लो, 1 बाई एक्स डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा log x, e की पावर माइनस वी का इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस वी, और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड कर दो। अब दे रखा है y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, अच्छा पहले इसको v को चेंज करना होगा हमें, तो log x इक्वल्स टू माइनस ई माइनस v हमने सपोज किया था किसको, y बाई एक्स को, प्लस में c। अब वैल्यूज पुट करो, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1। सो log ऑफ 1 इक्वल्स टू माइनस ई की पावर माइनस 1 प्लस c। तो log 1 तो 0 हो गया, इसका मतलब c की वैल्यू होगी e टू द पावर माइनस 1, या फिर ये कह सकते हैं 1 अपॉन ई। तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो वापस से c का वैल्यू, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। सो log x इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स प्लस 1 अपॉन ई। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि मैक्सिमाइज द गिवन एलपीपी, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई लेस दैन इक्वल्स टू 6, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2, y लेस दैन इक्वल्स टू 3 एंड एक्स वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो ग्राफिकल मेथड से पहले सॉल्व करते, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इसका मतलब एक्स एक्सिस को भी 6 पे काटा, y को भी 6 पे, 0,6 और 6,0। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट वाली लाइन, और रीजन होगा इसका, क्योंकि x प्लस वाई लेस दैन इक्वल्स टू 6 ओरिजिन पुट करोगे तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन रीजन बनेगा। तो ये हो गया इसका रीजन का नोटेशन। फिर x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन बनाओ पहले। तो ये हो गई हमारी x इक्वल्स टू 2 सेकेंड लाइन, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब राइट साइड में रीजन बनेगा। नेक्स्ट दिया है y लेस दैन इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 का लाइन पहले डिनोट करो, ड्रॉ करना है, सॉरी, ये थर्ड लाइन हो गई y इक्वल्स टू 3। अच्छा, ये लास्ट सेकेंड लाइन का ये पॉइंट x एक्सिस पे हो जाएगा 2,0, और थर्ड लाइन का y एक्सिस पॉइंट हो गया 0,3। y की वैल्यू होनी चाहिए 3 से लेस देन, तो 3 से लेस देन इसका मतलब 3 से नीचे की तरफ, तो ये वाला रीजन हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, ये हमें फोर्थ इनइक्वालिटी में दे रखा है, इसका मतलब अब इसका कॉमन रीजन बन रहा है। देखो ये फर्स्ट लाइन का इधर, सेकेंड लाइन का राइट साइड में, थर्ड लाइन का नीचे, और इनइक्वालिटी की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये हमारा कॉमन रीजन बन गया। अब कॉमन रीजन के 4 कॉर्नर पॉइंट आ गए, इनको अगर नाम दे दें ए बी सी और डी, तो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन 3 तो डायरेक्ट ही पता चल रही। पॉइंट ए तो हो गया 2,0, पॉइंट डी है 6,0,
पॉइंट बी भी आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी आ रहा है हमारा x इक्वल्स टू 2 लाइन और y इक्वल्स टू 3, इन दोनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट है। इसका मतलब पॉइंट हो गया 2,3। अब बचा पॉइंट सी। तो पॉइंट सी बन रहा है हमारा फर्स्ट लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 3 के इंटरसेक्शन से। तो y इक्वल्स टू 3 पुट कर दो, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 6, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, तो 3,3। तो c हो गया 3,3। ये पॉइंट c हमें निकालना था, ये भी दिखाना होता है एग्ज़ाम में। तो अब z की वैल्यू निकाल लो। तो z इक्वल्स टू, z दे रखा है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो इसमें पुट करेंगे तो ये तो हो गया 2 2 जा 4। पॉइंट डी पर वैल्यू आ जाएगी 2 6 जा 12 प्लस 0, तो 12 आ गया। बी के ऊपर वैल्यू आएगी 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 13, और सी के ऊपर बनेगा 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 15। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी। नेक्स्ट सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज लॉस्ट। कह रहा है कि 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड गुम हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पेक अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। बाकी 51 में से कोई कार्ड निकाला एंड इट इज़ फाउंड बी ए किंग, और वो कार्ड हमें क्या मिला, किंग का कार्ड मिला। तो पहले दो पार्ट्स कर लो। 52 कार्ड्स के दो पार्ट्स हो गए, एक तो 4 किंग्स हो गए और बाकी के बचे हमारे पास में 48 कार्ड्स। ठीक है, तो इन 4 कार्ड्स को तो हम कह देते हैं किंग और 48 को नाम दे देते हैं ओ का मतलब अदर कार्ड्स। तो अब कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ किंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इवेंट सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट हम सपोज कर लेते हैं लॉस्ट कार्ड इज ऑफ किंग। सेकेंड इवेंट भी सपोज कर लेते हैं लॉस्ट कार्ड इज नॉट ऑफ किंग। और इवेंट सी हम सपोज कर लेते हैं कि कार्ड ड्रॉन इज ऑफ किंग। ठीक है, अब पहले तो पी ऑफ ए निकालो। पी ऑफ ए का मतलब कि जो कार्ड गुम हुआ वो किंग का था, किंग था। इसका मतलब 4 में से कोई एक कार्ड गुम हुआ, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई उसकी 4/52, तो 1/13। अगर किंग का कार्ड गुम नहीं हुआ, बाकी में से कोई एक कार्ड गुम हुआ, इसका मतलब 48 में से कोई गुम हुआ होगा, तो इसका मतलब हो गया 12/13। अब हमें पूछा है और हमें बोला है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इट इज़ फाउंड टू बी ए किंग, यानी इवेंट सी हमारा हो गया कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, इवेंट सी कंप्लीट हो चुका है और हमें पूछा है द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ किंग। इसका मतलब ए का प्रोबेबिलिटी पूछा है, पी ऑफ ए गिवन सी की वैल्यू बताओ। तो पी ऑफ ए गिवन सी का वैल्यू क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दो तरीके से हो सकता कि अगर फर्स्ट कार्ड किंग का गुम हुआ उसके बाद सी का प्रोबेबिलिटी, अगर फर्स्ट कार्ड किंग नहीं था जो गुम हो रखा है, इसका मतलब पहले इवेंट बी कंप्लीट हुआ एंड नेक्स्ट इवेंट सी। तो अब ऊपर में ए इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब ए और सी वाला पार्ट आ जाएगा, पी ऑफ सी गिवन ए। ठीक है, अब देखो पी ऑफ सी गिवन ए और पी ऑफ सी गिवन बी हमने निकाले, तो पी ऑफ सी गिवन ए, अगर इवेंट ए पहले कंप्लीट हो गया, इसका मतलब किंग जो पहले 4 थे, अदर कार्ड्स 48 थे, एक इवेंट ए पहले अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं, सी गिवन ए निकालना चाह रहे हैं, तो इवेंट ए अगर पहले कंप्लीट हुआ, इसका मतलब किंग के कितने कार्ड बच गए,
3 और अदर कितने बच गए अभी भी 48। अब जो वापस से कार्ड आ रहा है इवेंट सी, इसका मतलब फिर से किंग आना चाहिए, तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/51, क्योंकि एक कार्ड भी तो कम हो गया टोटल में से 3/51। यही अगर सी गिवन बी निकालना होता, तो अब कार्ड सी गिवन बी के केस में क्या होगा, किंग तो बचेंगे 4 ही, लेकिन अदर कार्ड कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा 47। लेकिन अभी भी हमें किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो किंग है 4, टोटल कार्ड्स हैं 51, तो सी गिवन बी हो जाएगा 4/51। अब वैल्यूज सारी पुट कर दो, ठीक है। तो पी ऑफ ए का वैल्यू है 1/13 मल्टीप्लाइड बाई 3/51, 1/13, 3/51, 112/13 और साथ में 4/51। तो सभी के डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 3/3 प्लस 48, दैट इज़ 3/51। तो ये हमारा फाइनल प्रोबेबिलिटी आ गया जो कि हमें पूछा था। नेक्स्ट, अब बायस्ड डाइस इज ट्वाइस एज लाइकली। देखो अनबायस्ड डाइस में तो क्या होता है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी और ऑड की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम होती है, कितनी 1/2। लेकिन अब कह रहा है बायस्ड डाइस है, इसका मतलब दोनों प्रोबेबिलिटी अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि इज ट्वाइस इज लाइकली टू शो एन इवन नंबर एज एन ऑड नंबर, यानी इवन नंबर आने के चांसेस ऑड आने से ज़्यादा है। तो भाई इवन भी 3 होते हैं, ऑड भी 3 ही होते हैं। तो ऑड की प्रोबेबिलिटी अगर हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे x है, तो इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2x, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना होना चाहिए 1, इसका मतलब x की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3, सॉरी x की वैल्यू, इसका मतलब ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी तो है 1/3 और इवन आने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। अब ऑड में नंबर है हमारे पास में 1, 3 और 5, उन तीनों में 1/3 अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 1/3 के 3 पार्ट्स होंगे, तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/9। ऐसे इवन नंबर्स जो है P(2), P(4) और P(6), इनमें भी प्रोबेबिलिटी 2/3 डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/9। अब क्या पूछा है, इफ सच ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, अगर डाइस को 2 बार थ्रो किए एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सिक्सेस, रैंडम वेरिएबल हमारा किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ 6 कितनी बार, ठीक है 6 कितनी बार आ रहा है। तो हो सकता है 2 बार थ्रो करने पे एक बार भी 6 ना आए, 2 बार थ्रो करने पे पहली बार में 6 आ जाए दूसरी बार में नहीं आए, या पहली बार में 6 नहीं आए दूसरी बार में आ जाए, इसका मतलब x=1 और लास्ट दोनों बार हमारा 6 आ जाए। तो देखो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी P ऑफ x=0, जब दोनों बार थ्रो करने पे 6 नहीं आया, ठीक है 6 नहीं आया, इसका मतलब 1, 3 बाकी जो नंबर्स बच गए, ठीक है 6 के अलावा बाकी, तो देखो ओड नंबर की टोटल प्रोबेबिलिटी 1/3, 6 नहीं आए इसका मतलब कैसे कर रहे हैं, 6 नहीं आने के चांसेस देखो अलग से लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/9, इसकी भी 1/9, 1/9, ये 2/9, 2/9 और 2/9। 6 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इन सब का सम, ठीक है इन सब का सम कितना आ जाएगा 7/9। ये कह रहा है कि तो फर्स्ट टाइम में भी 6 नहीं आया और सेकंड टाइम में भी 6 नहीं आया, इसका मतलब 7/9 इंटू 7/9 दैट इज विल बी 49/81। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बोला है कि x=1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसका मतलब 2 थ्रो में से कोई एक थ्रो में 6 आना चाहिए। मान लो फर्स्ट थ्रो में 6 नहीं आया तो उसके चांसेस हैं 7/9। फर्स्ट शो में 6 नहीं आया और सेकंड शो में हमारा 6 आ गया, तो 2/9। या फिर ये भी पॉसिबल है फर्स्ट शो में तो 6 आ जाए सेकंड शो में ना आए,
इसका मतलब टोटल हो जाएगा 28/81। x इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब दोनों 100 में 6 आना चाहिए। तो फर्स्ट 100 में 6 आएगा, इसके भी चांसेस 2/9। सेकंड 100 में भी 6 आएगा, इसके चांसेस भी 2/9। इसका मतलब 4/81। तो अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, या फिर इतना लिखो तो भी सही है, या फिर x और p ऑफ x लिख के, या x की वैल्यू जो आ सकती है 0, 1, 2, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 49/81, 28/81 और 4/81। वापस से सम करके देख लेना 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो फिर ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या है, फाइंड द मीन। तो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ xi/pi, यानी रैंडम वेरिएबल को अपनी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर दो। तो फर्स्ट हो जाएगा 0 + 1 × 28/81, लास्ट 2 4 जा 8/81, तो यह आ जाएगा 36/81। ये हो गया इसका मीन।